तो आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक ऐसी जगह की सैर पर जिसका आज के दिन से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है। वो क्या कनेक्शन है, चलिए आपको पहले बता देती हूँ। आज का दिन जो है यानी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, ये किसका जन्मदिन होता है, ये तो मैंने आपको सुबह भी बताया था अगर आपने मुझे सुना होगा तो, लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं एक बार फिर से बताऊंगी। और जिस जगह आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ ये जगह उन्हीं के नाम पर याद की जाती है, जानी जाती है, या यूं कहूं कि उनका इस जगह से जब भी उनका नाम आता है तो ये जगह भी कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन रखती है। तो आज मैं ले जा रही हूँ चिकबल्लापुर यानी कि चिकबलपुर जिसे आप कह सकते हैं, और कर्नाटक में ये जगह मौजूद है। बेंगलोर से लगभग 57 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। तो अगर आपने इस शहर को अभी तक नहीं देखा है तो आपको बता दूं कि एक विकासशील शहर है जो कई मायनों में अपनी तरफ आने वाले लोगों को अट्रैक्ट करता है, सैलानियों को अट्रैक्ट करता है। चिकबलपुर एक शैक्षणिक केंद्र होने के साथ साथ अंगूर, अनाज और रेशम की खेती के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और इस शहर की गति का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि कुछ ही वक्त में ऐसा लगता है कि ये ग्रेट बेंगलोर का हिस्सा बन जाएगा। तो भाई हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चिकबलपुर नहीं देखा है तो आज आप इस सफर में हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम आपको इस जगह से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी चीजें बताएंगे, ऐसी बहुत सारी जगहें घुमाएंगे जो सिर्फ आप हमसे सुनकर एकदम अनुभव कर लेंगे कि आप वहां पर पहुंचे हैं। तो बस इस सफर में रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए चिकबलपुर की ये यात्रा की तस्वीर, जिसमें आज हम उकेरेंगे रेडियो के जरिए, गीतों के जरिए इस खूबसूरत तस्वीर को। आपके साथ मैं आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। जुड़े रहिए तस्वीर के इस सफर में आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मेरे बेरी के बेर मत तोड़ो,
हम यात्रा पर निकले हैं चिकबल्लापुर की, जिसका नाम बड़ा ही दिलचस्प है, जो कन्नड़ और तेलुगु के 3 शब्दों से मिलकर बना है। चिक्का यानी छोटा, बल्ला मतलब अनाज की मात्रा और पुरा मतलब नगर। और आज मैं आपको चिकबल्लापुर के बारे में बताऊंगी और सबसे पहले आपको ले चलती हूँ नंदी हिल्स। चिकबल्लापुर से आप नजदीकी नंदी हिल्स की सैर का मजा ले सकते हैं। लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है ये पहाड़ी गंतव्य, जो कि दूर दराज के सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। यहाँ की पहाड़ी वनस्पतियों के बीच घुमावदार रास्ते इस जगह को खास बनाते हैं। यहाँ के पठार पर स्थित वनस्पति उद्यान पर्यटकों के लिए काफी मशहूर है, फेमस है, और नंदी हिल्स के नाम की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कई कहानियां प्रचलित हैं। दक्षिण चोल राजवंश के दौरान नंदी पहाड़ियों को आनंदगिरी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है हिल ऑफ हप्पी। एक किंवदंती ये भी जुड़ी है कि यहाँ योगी नंदेश्वर की तपस्या की थी, इसलिए इस पहाड़ी का नाम नंदी हिल्स पड़ा। इस जगह को नंदी दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ टीपू सुल्तान ने एक किले का निर्माण करवाया था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ की पहाड़ी नंदी बैल की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम नंदी हिल्स पड़ा। एडवेंचर के लिए ये पहाड़ी काफी खास मानी जाती है। अगर आप एक रोमांचक ट्रैकिंग का मजा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। बहुत कुछ है चिकबल्लापुर में, जरूर बताऊंगी आपको। गीतों के साथ साथ जुड़े रहिए तस्वीर के सफर में आरजे रेखा के साथ। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। हाय दिल को चुरा कर ले गया, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका। देखना वो बिगड़ कर फिर हमें और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये ही समा मार गया, इसी जलवे पे तेरे दोनों जहां हार गया। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। ये न समझो कि तुमसे दूर हूँ, ये न समझो कि तुमसे दूर हूँ, तेरे जीवन की प्यार भरी आस हूँ, तेरे जीवन की प्यार भरी आस हूँ। चांद के संग जैसे है चांदनी, ऐसे मैं भी तेरे दिल के पास हूँ, ऐसे मैं भी तेरे दिल के पास हूँ। हाय वो दिल ही नहीं जो न धड़क ना जाने, और दिलदार नहीं जो न तड़प ना जाने। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है।
चाहे कोई डगर हो प्यार की, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां। दिल जलेगा तो होगी रोशनी, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियाँ, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियाँ। ओ शरद पूनम की रंग भरी चांदनी, मेरी सब कुछ, मेरी तकदीर, मेरी जिंदगी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। कुछ गाने भी हों, कुछ बातें भी हों तो मजा सफर का और भी बढ़ जाता है ना? और इस सफर का मजा दोगुना करती हूँ मैं आपको गीत सुनवाकर और इस जगह के बारे में पूरी जानकारी देकर जहां पर आज मैं आपको घुमा रही हूँ। नदी हिल्स एक यहाँ पर जगह है जो कि आप नंदी हिल्स जिसकी मैंने अभी बात की, तो नंदी हिल्स के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। विवेकानंद फॉल्स की बात अगर मैं करूं तो ये सैर के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। विवेकानंद फॉल्स चिकबलपुर के केथेनाहल्ली गांव के पास है, जहां पर जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर का सफर पूरा करना होगा। आप जैसे जैसे इस वाटरफॉल के पास पहुंचेंगे ना, ऊंचाई से गिरता हुआ ये वाटरफॉल जब पानी की आवाज यहां पर आपको सुनाई देगी तो सचमुच आपको एकदम रोमांच से भर देगी। प्रकृति के करीब विवेकानंद फॉल्स के अद्भुत नजारे आपको न सिर्फ आत्मिक बल्कि मानसिक शांति भी देंगे और काफी खूबसूरत माने जाते हैं ये नजारे, जो कि लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और इनकी तस्वीरें लेते हैं, इन्हें एंजॉय करते हैं। शहर की भागदौड़ के बीच यहाँ की आरामदायक सैर आपको बहुत अलग अनुभव दे सकती है। मानसून के दौरान यहाँ के नजारे और भी उभर कर आते हैं। चिकबलपुर सैर के दौरान आप यहाँ का प्लान भी बना सकते हैं और आप इस जगह को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या है बताऊंगी जरूर गीतों के साथ साथ। जो
प्राकृतिक स्थलों के अलावा आप चिकबल्लापुर में धार्मिक स्थानों का दर्शन भी प्लान कर सकते हैं। चिकबल्लापुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रंगनाथ स्वामी मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत ही आकर्षक धार्मिक स्थल है ये। हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की इस मंदिर से गहरी आस्था जुड़ी है। इस मंदिर को स्थानीय भाषा में रंगस्थला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ के सबसे मेन अट्रैक्शंस की अगर मैं बात करूं, मुख्य आकर्षणों की, तो भगवान विष्णु की पत्थर की मूर्ति है जिसे विजयनगर शैली में काले पत्थर पर नक्काशीदार रूप से उकेरा गया है। अगर आप यहां दर्शन के लिए जाएं तो धार्मिक आस्था का पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा पंचगिरी में एडवेंचर तो आप कर ही सकते हैं। क्या कुछ कर सकते हैं वहां वो भी बताऊंगी, लेकिन गीतों के साथ साथ। रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। तुमसे न शरारत कर बैठे, नादान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कश्ती को संभालो मौजों से, तूफान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं। मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं। छुप जाओ हमारी आंखों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलते दुनिया में। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, जहां भी जाएं सुनते रहें तस्वीर। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है।
जी हाँ, चिकुनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पानी या ईंधन के निरंतर प्रवाह के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। वैसे ही समयबद्ध तरीके से दिया हुआ आपका एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स ही है जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड, आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ। ही सफर है तस्वीर का, जहां पर आज हम ले चले हैं आपको। वो जगह है चिकबल्लापुर। और इससे पहले कि मैं आपको इस जगह के बारे में कुछ और बताऊं, क्यों ना इस ब्रेक के बाद एक प्यारा सा गीत सुन लें। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। और दोस्तों, आपको बता दूं कि चिकबल्लापुर में आप 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पर पंचगिरी पहाड़ियों में रोमांचक एडवेंचर का दिल
खोल के मजा ले सकेंगे आप। इन 5 पहाड़ियों में प्रसिद्ध है नंदी हिल्स, जो कि मैंने आपको बताया इसके बारे में, और इसके अलावा नंदीगिरी, चंद्रगिरी, इंद्रगिरी और ब्रह्मगिरी, और इसके अलावा हिमागिरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर एक छठी पहाड़ी भी है जिसका कलावाड़ा हिल या स्कंदगिरी के नाम से जिसे जाना जाता है। कलावाड़ा हिल नाइट कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेस ये माना जाता है इसके लिए। चांदनी रात में यहाँ का नजारा किसी सपने से कम नहीं होता। इसके अलावा आप इनमें से किसी भी पहाड़ी पर जा सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं और हर तरह के एडवेंचर का मजा यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है इस जगह, जैसे कि चिकबल्लापुर के पास एक खूबसूरत झील है जिसे श्रीनिवास सागर के नाम से जाना जाता है, तो आप ये भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। एक संग्रहालय है जिसे मुद्देनाहल्ली में सर एम विश्वेश्वरैया स्मारक में महान इंजीनियर की कई निजी चीजों को प्रदर्शित किया गया है। सर एम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता, सरलता, ज्ञान और विचार की स्पष्टता वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक है। खासकर जो लोग इंजीनियर्स हैं या जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो अगर आप उनसे जुड़ी हुई चीजें भी देखना चाहते हैं तो आप इस संग्रहालय में जा सकते हैं। और भी कुछ बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन आपको बता दूं कि एक चक्कलम दागू बांध भी है यहाँ पर, जो कि चिकबल्लापुर को पीने का पानी उपलब्ध कराता है। ये एक जलाशय है काइंड ऑफ, और आपको यहाँ पर भी जाना चाहिए देखने के लिए। और कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पर। एक किला भी है, मैं अगर आपको बताऊं तो गुम्म नायका किला है ये, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और काफी प्राचीन है। तो आपको ये भी देखना चाहिए, जो बागेपल्ली से आसान पहुंच में है। और यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता जो है वो बहुत ही देखने लायक है, बहुत खूबसूरत है। तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। और एक जगह है पापगनी मठ, कर्नाटक के प्राचीन और सबसे पुराने मठों में से एक है ये, और स्कंदगिरी पहाड़ियों पर ये मौजूद है। हर शनिवार को यहाँ पर एक खास पूजा का आयोजन किया जाता है। तो अगर आपको वक्त मिले तो इस जगह पर भी जरूर जाइएगा। और जैसे कि मैं आपसे कह रही थी ना कि विश्वेश्वरैया जी की मैं बात कर रही थी, तो चिकबल्लापुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है मुंडेनहल्ली। हाँ, मुंडेनहल्ली जो जगह है ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन आधुनिक कर्नाटक के वास्तुकार के रूप में प्रशंसित भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के जन्म स्थान के रूप में इस जगह को जाना जाता है। भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया जो उस वक्त मैसूर राज्य के दीवान थे, उनके घर पर आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मुद्देनाहल्ली में एक संग्रहालय के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर जरूर जाना है। जो कि मैंने आपको बताया कि संग्रहालय जो है वो उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को संजोए हुए है, तो आप यहाँ पर जाइएगा और इसे जरूर देखिएगा। इसके अलावा बायरा सागर टैंक है एक, जो कि गुडी बांडे के तल पर एक विशाल झील है। और अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो वाकई ये बहुत ही खूबसूरत है, देखने लायक है, आपको इसे देखना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी जगह है, सब बताऊंगी आपको, लेकिन गीतों के साथ साथ। तो चलिए जुड़े रहिए इस सफर में मेरे साथ।
हम आपको घुमा रहे हैं चिकबल्लापुर, जहां पर मैंने आपको बताया कि विश्वेश्वरैया का एम विश्वेश्वरैया जी का संग्रहालय भी है। और आज का दिन क्योंकि इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, तो अगर आप कभी जाएं तो 15 सितंबर का दिन जरूर चुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन आपको यहाँ पर कुछ खास देखने को मिल जाए। इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं तो गुमनायका किला, जो कि 50 फीट ऊंचा है, काफी किले की दीवारें जो हैं वो जमीन से 50 फीट ऊंची हैं, इन्हें भी आपको देखना चाहिए। और ये बहुत ही खूबसूरत है, पुराना है और प्राचीन इतिहास को समेटे हुए है। इसके साथ ही अगर मैं आपसे कहूं कि चेन्नाकेशव बेटा एक जगह है यहाँ पर चिकबल्लापुर से 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चेन्नाकेशव बेटा में एक बड़ा गुफा मंदिर है, और ये ट्रैकर्स और साहसी लोगों के लिए काफी खूबसूरत जगह है जाने के लिए। उत्तरा पिनाकिनी और दक्षिणी पिनाकिनी नदियां चेन्नाकेशव बेटा से निकलती हैं, तो यहाँ पर आप इनका भी आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही रहमानगढ़ जो जगह है वहां पर पुराने किलों और मंदिरों का घर है। चिंतामणि से 11 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है, तो आपको यहाँ पर भी जरूर जाना चाहिए। स्कंदगिरी ट्रैकिंग का भी आप यहाँ पर मजा ले सकते हैं। स्कंदगिरी, जिसे कलावरा दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, 4749 फीट की ऊंचाई पर एक प्राचीन पर्वत किला है, और यहाँ से नंदी हिल्स और मुद्देनाहल्ली दिखाई देते हैं। ये शायद बेंगलुरु से नंदी हिल्स के अलावा चिकबल्लापुर में काफी लोकप्रिय है। लोग वीकेंड्स अपना एंजॉय करने के लिए यहाँ पर जाते हैं, और रात के टाइम में यहाँ पर ट्रैक का जो है वो काफी मजा लेते हैं। दिन भर चलने वाली जो पैदल यात्रा है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, जो आमतौर पर सुबह के नाश्ते के साथ शुरू हो जाती है। और कुल जो पैदल यात्रा है वो यहाँ की 8 किलोमीटर की है, जिसमें थोड़ा सा कठिनाई तो है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मजा भी है। तो आप यहाँ पर ये सब करके पैदल पापाग्नि मंदिर से ये शुरू हो जाती है, और कलवाड़ा गांव की तलहटी में स्थित चोटी पर एक पुराना जो परित्यक्त शिव मंदिर है वहां तक ये चलती है। तो आपको जरूर इस यात्रा का भी मजा लेना चाहिए। और बोग नंदेश्वर मंदिर है एक यहाँ पर, जो कि चिकबल्लापुर में सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। नंदी गांव में द्रविड़ शैली के बोग नंदेश्वर मंदिर का निर्माण लगभग 806वीं ईस्वी में कराया गया था, और ये बाना राजवंश के रत्नावली द्वारा किया गया था। बोग नंदेश्वर मंदिर अपनी मनोरम वास्तुकला, लंबे चौकोर आकार के गलियारों से घिरे बड़े बड़े टैंक्स और जटिल नक्काशी के लिए इसे जाना जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत अनुभव होने वाला है आपके लिए। अरुणाचलेश्वर मंदिर भी है एक यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं। सोपस्टोन से इसे निर्माण किया गया है, और बोग नंदेश्वर मंदिर के बहुत करीब है ये, जहां बेहतरीन गंगा चोल और होयसल शैली की वास्तुकला आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं केवारा की, तो केवारा एक जगह है यहाँ पर जो कि एक ऐतिहासिक शहर है, महाकाव्य महाभारत से जुड़ा है, और इसे एक चक्रपुरा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि केवारा वो जगह है जहां पांडव अरागिन माने, यानी कि जो उनका लाखा ग्रह था, उससे भागने के बाद कुछ समय तक निर्वासन में रहे थे। किंवदंतियों की अगर माने तो कहा जाता है कि भीम ने इस क्षेत्र में रहने वाले राक्षस बकासुर को मार डाला था और शव को पास ही गुफा में छिपा दिया था। बताया जाता है कि बरसात के मौसम में पहाड़ी की दरारों से लाल और सफेद मिट्टी का तरल निकलता है, जिससे लोग उसका ब्लड और मवाद मानते हैं। इसके अलावा केवरा अमर नारायण, धर्मराय और भीमेश्वर, अर्जुनेश्वर, नकुलेश्वर और सहदेश्वर के मंदिरों का भी घर इसे कहा जाता है। तो ये सब कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, और भी बहुत सारी जगह हैं। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अगर यहाँ पर पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है। बेंगलुरु हवाई अड्डा है जो कि 35 किलोमीटर की दूरी पर है चिकबल्लापुर से, तो आप किसी भी जगह से इस हवाई अड्डे पर पहुंच सकते हैं, और यहाँ से आपको प्राइवेट बसेस या टैक्सी मिल जाएंगी यहाँ पहुंचने के लिए। और इसके साथ ही अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहें तो चिकबल्लापुर में बेंगलुरु से कनेक्टिविटी वाला एक रेलवे स्टेशन भी है, जो कि बहुत आसानी से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और चिकबल्लापुर में बेंगलुरु से ही बस की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, तो आप जैसे भी चाहें इस जगह पर जा सकते हैं। और कुछ बताऊं इससे पहले ये गीत सुनते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे इस सफर में।
हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। दोस्तों, चिकबल्लापुर अपने कला और शिल्प केंद्रों जैसे कला गुरु आर्ट गैलरी, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, कृष्णा आर्ट गैलरी और कई अलग अलग तरह की प्रसिद्ध चीजों के लिए जाना जाता है। इस खूबसूरत शहर में कई विरासत स्थल हैं जैसे शरणगुड़ी, रामप्पा मंदिर और भी बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। तो आपको जब भी वक्त मिले यहाँ जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सही समय कौन सा है यहाँ जाने के लिए। जून से फरवरी तक का समय जो है वो चिकबल्लापुर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान जयराम दागू झरने में पानी काफी होता है और एक शानदार दृश्य आपको देखने के लिए मिलता है। तापमान पूरे साल काफी सुहावना रहता है मौसम जो है यहाँ का, और प्रकृति प्रेमियों और जो लोग प्राकृतिक दृश्यों का मजा लेना चाहते हैं उनके लिए ये यात्रा बहुत ही मजेदार हो सकती है। चिकबल्लापुर में खास है यहाँ के नंदी पहाड़ियों की तलहटी में शांत प्रकृति के बीच स्थित आदि योगी शिव की मूर्ति चिकबल्लापुर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। तो अगर आप यहाँ जाएं तो इसे देखना बिल्कुल मत भूलेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ स्पेशल कुछ खाने की, तो मैसूर पाक दक्षिण भारत में खासकर कर्नाटक में बनाई जाने वाली सबसे प्रसिद्ध मिठाई है। ये सबसे पहले मैसूर पैलेस में बनाई जाती थी, जो वहां के राजसी लोगों को परोसी जाती थी। तब से ये आज तक राजसी मिठाई के रूप में मैसूर पाक के नाम से मशहूर हो गई, जो आज पूरे भारत में बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी खास है। तो अगर आप यहाँ जाएं तो जरूर खाइएगा। और कोरी गस्सी, ये स्वादिष्ट कोरी गैस चावलों के साथ खाई जाती है, जिसका स्वाद और दोगुना बढ़ जाता है। और जब आप इसे खाते हैं, जब आप इसका स्वाद लेते हैं, खासकर कर्नाटक में जाकर, तो भाई आपको अगर कभी मौका मिले तो आप यहाँ जरूर जाइएगा।
उत्तर कर्नाटक में ज्वार और बाजरा प्रधान अनाज है। रोटियां इन दोनों अनाजों से बनाई जाती हैं। साथ ही बैंगन से बने व्यंजन, ताजे मसूर का सलाद, पकी हुई मसालेदार दाल बहुत ज्यादा यहाँ पर पसंद की जाती है। कई किस्म के मसालों जैसे चटनी, पाउडर, अचार का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और बहुत ज्यादा इन्हें खाया जाता है। तो आप जब भी यहाँ जाएं इनका भी स्वाद चखें। उडुपी सांबर कर्नाटक का प्रसिद्ध भोजन है। ये एक नियमित तरह का सांबर ही होता है, लेकिन जो मसाले और दाल इसमें डाले जाते हैं वो थोड़े खास होते हैं। इसे बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत अलग होता है और इसकी जो ये सब चीजें भी यहाँ का खास पहनावा है। और यहाँ के अगर मैं उत्सव की बात करूं तो वेरामुडी उत्सव अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए कर्नाटक में प्रमुख त्योहारों में से एक है और ये एक वार्षिक उत्सव है। वेरामुडी ब्रह्मोत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अगर कभी आप इस दौरान यहाँ पर पहुंचे तो इसका मजा जरूर लें। और कर्नाटक की भाषा की अगर मैं बात करूं तो कन्नड़ यहाँ पर खास तौर से बोली जाती है और ये राज्य की आधिकारिक और राज्य भाषा भी है। तो ये सब जानकारियां जो आपके लिए जानने लायक थी, बहुत जरूरी थी, मैंने आपको बता दी। अब जब भी आपको वक्त मिले आप इस जगह की सैर पर निकल सकते हैं। फिलहाल इससे पहले कि मैं आपसे इस सफर से विदा लूं, एक गीत आपको सुनवा देती हूं और फिर कहूंगी आपसे बाय बाय। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं। आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। और दोस्तों आज इस सफर में इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि आपसे फिर से मुलाकात होगी 19 सितंबर आने वाले मंगलवार को 9 बजे से 12 बजे तक सुबह फिर से मिलूंगी मैं आपसे। लेकिन तब तक के लिए आपसे लेती हूँ विदा और अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे कलाकार बेमिसाल। तो जुड़े रहिएगा एफएम गोल्ड के साथ। तस्वीर के सफर में आज इतना ही। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस को दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज